पहले बहुत गिड़गिड़ाने कि भैया हमारा 35,000 है, हमको छोड़ दीजिए, इतना हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास 20,000 रुपया ही बचा है। प्रतिनिधि प्रजेश मिश्रा जी ने कहा चलो, वो दयालु व्यक्ति हैं मिलनसार, उन्होंने कहा चलिए 20 ही दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप हमारे वो हो गाँव के व्यक्ति हो। तो लड़की को दिल्ली से बहला फुसला के शादी किया उसने। उसके बाद में वो उसके माता पिता है, वो लड़की प्रेग्नेंट थी। इतने में इनका लड़का रोहित जो नहीं है, वो बोला कि चाचा ऐसा करना, पैसा पापा से मत मांगना, पैसा हम दे देंगे। तब इन्होंने आवाज़ दी कि ए रोहित यहाँ आओ। तो जो रुके, किसने आवाज़ दी? प्रधान जी ने, प्रधान प्रतिनिधि प्रजेश मिश्रा। तो ये रुके, गाड़ी इन्होंने छोड़ दी, कहा गाड़ी ले जाओ, हमारे हम पैसे नहीं देंगे, ये कहते हुए भाग गए। तो कहते हैं मेरी गाड़ी छीन ली गई। हम लोग कोई गंदे काम नहीं करते हैं, गाड़ी छीनी नहीं गई है उनसे, गाड़ी वो छोड़ कर भागे जिन्हें। तो चौकी प्रभारी ने उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए हैं। यही सब घटना होने का उस मिश्रा उनको लेके घूम रहे हैं। उनकी सारी कारस्तानी आप गांव में पता कर लीजिए कैसे व्यक्ति हैं। उन्होंने सीतापुर की एक लड़की जयसवाल, वो कह रहे थे कि हम 22 जा रहे थे और आप पे ए रहीमुद्दीन पे आरोप लगाए हैं कि हमारी गाड़ी आके आगे आगे। अब बात करते हैं इनसे, ये हमारे पास कैसे आए हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता है, मैं औरंगाबाद में रहता हूँ। मैंने जब आपकी खबर देखी कि हमारे ऊपर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास अपना सच बताने के लिए आया हूँ। ऐसा है मामला, औरंगाबाद में गुड्डू कश्यप, जिनका नाम सुधीर है, वो बहुत दिन से काम करते थे। उन पे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रजेश मिश्रा जी का 35,000 रुपया था। जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हम आज दे देंगे, कल दे देंगे, ऐसा करके वो लगभग साल भर की पहले की घटना है। जब वो नहीं दिए तो उसका प्रार्थना पत्र चौकी प्रभारी औरंगाबाद को दिया गया। उसको देने के बाद में गुड्डू कश्यप, जिनका नाम सुधीर भी कहते हैं लिखित में, तो वो पहुँचे, चौकी पर बुलवाया गया। तो वहाँ इस बात का सुलहनामा हुआ कि ये आपको 1 महीने में पैसे दे देंगे। पहले बहुत गिड़गिड़ाने कि भैया हमारा 35,000 है, हमको छोड़ दीजिए, इतना हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास 20,000 रुपया ही बचा है। तो प्रधान प्रतिनिधि प्रजेश मिश्रा जी ने कहा चलो, वो दयालु व्यक्ति हैं मिलनसार, उन्होंने कहा चलिए 20 ही दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप हमारे वो हो गाँव के व्यक्ति हो। तो उस ये सब लिखा पढ़ी चौकी पर हो गई, उसका सुलहनामा चौकी पर दे दिया गया। हम लोग वहाँ से चले आए। उसके बाद लगभग एक घटना गाँव में हो गई। वो इनका लड़का रोहित है, वो किसी को लड़की को दिल्ली से बहला फुसला के शादी किया उसने। उसके बाद में वो उसके माता पिता है, वो लड़की प्रेग्नेंट थी। तो हम लोग जा रहे थे, तो एक आशीष कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान है, आशीष कोल्ड ड्रिंक, वहाँ पे मुलाकात सुधीर कश्यप और इनके पुत्र रोहित कश्यप से हमारे प्रधान प्रतिनिधि प्रजेश मिश्रा जी और हमारी हुई। तो प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि बोले कि भैया वो ऐसा है, आपने पैसा कहा था देने के लिए, वो तो उससे ज़्यादा टाइम हो गया। तो कहन भैया हम बवाल, हम फंसे हैं, ऐसा है वैसा है मामला, वो हम आपको पैसे दे देंगे। तो इतने में इनका लड़का रोहित जो नहीं है, वो बोला कि चाचा ऐसा करना, पैसा पापा से मत मांगना, पैसा हम दे देंगे। तो इन्होंने कहा चलो, गांव का मामला है, जो राजनीतिक व्यक्ति है वो विवाद नहीं चाहता है, ना ही कोई गंदे काम करता है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कहीं 10 तारीख को हमसे मांग लेना पैसे, तो कहीं हम घर दे देंगे। तो इन्होंने कहा मांगेंगे नहीं भैया, आप घर हमारे दे देना आके। कहीं ठीक है चाचा। वहाँ कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान पर की बात, और भी आशीष कोल्ड ड्रिंक वाला और 1-2 लोग थे, हमें ध्यान नहीं कौन कौन था। तब वहाँ से चले आने के बाद इन्होंने जब 10 तारीख के बाद उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद 13 तारीख को उन्हीं के मोहल्ले में एक RCC रोड बन रही थी, इंटरलॉकिंग, तो वहाँ पर हम लोग मौजूद थे और गाँव मतलब मोहल्ले के भी लोग मौजूद थे। तो ये बाइक से जा रहे थे, तब इन्होंने आवाज़ दी कि ए रोहित यहाँ आओ। तो जो रुके, किसने आवाज़ दी? प्रधान जी ने, प्रधान प्रतिनिधि प्रजेश मिश्रा। तो ये रुके, तो ये गाड़ी, तो कहीं वो पैसा कह रहा हो, तो गाड़ी इन्होंने छोड़ दी, कहा गाड़ी ले जाओ, हमारे हम पैसे नहीं देंगे, ये कहते हुए भाग गए। हाँ, यही सब ये बात होने के बाद वो तो कहते हैं मेरी गाड़ी छीन ली गई।
हम लोग कोई गंदे काम नहीं करते हैं, गाड़ी छीनी नहीं गई है उनसे, गाड़ी वो छोड़कर भागे जिसको हम लोगों ने और अपना मोबाइल गिरा दिया, इससे हमने उठा लिया, तुरंत उठा के सीधे हम लोग उसको तुरंत ही, ये घटना लगभग 7 बजे की है, हम लोग तुरंत 7:05 पे 10 पर हम लोग चौकी पहुँचे और उनको चौकी प्रभारी जी को दोनों चीज़ दे दी कि भैया ये घटना थी और आपके सामने बात हुई थी, ये उनका सामान है, आप उनको बुला के हमारा फैसला करवा दीजिए, हमारा पैसा है दिलवा दीजिए। हमने उनसे ये बात कही, चौकी प्रभारी ने वो सामान रख लिया। उसके बाद हम लोग जैसे अपने काम में व्यस्त हो गए, क्योंकि हमको ये जानकारी नहीं थी कि गांव के कुछ राजनीतिक गंदे लोग इसका प्रोपोगंडा फैलाएंगे, राजनीतिक विरोध मानेंगे। लगभग वही 9 साढ़े 9 बजे के बाद थाना से फ़ोन आया भैया के पास कि आप थाने आइए, आपके खिलाफ़ एप्लीकेशन आई है। तो हम लोगों को जैसे कोई गंदगी थी ही नहीं मन में, तो हम लोग तुरंत थाने पहुँचे। तो इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, इंस्पेक्टर साहब ने कहा भैया बैठो, आप लोगों से ये घटना हुई। तो हम लोगों ने पूरी बात बताई, कहीं चलो ठीक है, फिर यहाँ उनको भी बुला लिया जाए। उनके पास लगभग चौकी प्रभारी ने 4-5 बार फ़ोन किया कि आप यहाँ आ जाइए, कि आप अपना फैसला कर लीजिए, जो हो बात जायज़ बताए। तो वो सामने नहीं आए। दूसरे दिन भी चौकी पर हम लोग गए, बताया कि आप उनको सामने बुला लीजिए, अगर हम लोग गलत हों तो गलत किया जाए हमारे साथ। तो चौकी प्रभारी ने उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए हैं। यही सब घटना होने के बाद इसकी जानकारी आप गांव चाहो तो ले सकते हो। हम लोग कोई गंदे किस्म के, हम लोगों में कुछ नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति गंदा नहीं, ना ही कोई दारू पीता है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल है। लेकिन औरंगाबाद के कुछ नए नेता जिनकी गंदगी आप गांव में मालूम कर सकते हो किस प्रकार से गंदे हैं, उनको लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और कह रहे हैं ये है वो है। सच तो हर कोई जानता है। वो जो आप पीयूष मिश्रा उनको लेके घूम रहे हैं, उनकी सारी कारस्तानी आप गांव में पता कर लीजिए कैसे व्यक्ति हैं। उन्होंने सीतापुर की एक लड़की जायसवाल को बहला फुसला कर शादी की थी, उसके साथ कितने गंदे काम किए हैं शायद इसकी जानकारी गांव में लीजिए। उसके वीडियो बने, वायरल हुआ, उसको मारा पीटा, इन्होंने नाटक किया, जो लेके घूम रहे हैं बता रहे हैं, उसके बारे में आप पता करिए कि कैसे व्यक्ति हैं। यही वह गंदगी फैलवा रहे हैं, उनको पढ़ा के सब करवा रहे हैं। उनकी सारी जानकारी हकीकत आप ले लीजिए, कितने कितने मुकदमे चल रहे हैं उन पर और कैसे व्यक्ति हैं। ऐसे कर कर क्या नेताजी वो चुनाव जीत जाए? वो तो कह रहे थे मुकदमे मतलब आप पे चल रहे हैं। ये हमारा पारिवारिक मामला है। हमारे परिवार में आपस में विवाद हो गया था, ठीक है। हम एक ही घर के, हमारे बाबा और मैं उनका पोता हूँ, आपस में लड़ गए थे, तो उसका सुलहनामा हम लोगों का हो गया। और परिवार में आप भी समझते हो कि विवाद तो होता ही रहता है। बाकी अगर गांव का कोई क्रिमिनल मुकदमा हम पे चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, उसकी जानकारी साक्ष्य हमें सामने आए दें और मैं उनसे पूछूंगा इस बात के लिए आप पे कितने मुकदमे चल रहे हैं। किसी अबला को, नारी जिसे स्त्री कहते हैं हम, आप उसको सरेआम पीटे, पता करो उसके बारे में किस तरीके से वो बिलखती हुई भागी थी। मैं बताता हूँ, उसका नाम दीपाली जायसवाल है। उससे आप चाहें तो जानकारी ले सकते हैं उसके साथ क्या क्या घटना हुई। ये किस किस्म के व्यक्ति हैं जो आज हमारा नाम लेकर ये सब करवा रहे हैं। आपके पास आए थे, हमें जानकारी पूरी है कि वो आए थे लेकर, पूछ लीजिए। हमारी एक किराने की दुकान है, मैं एक छोटा सा मजदूर किस्म का व्यक्ति हूँ। हमारे ऊपर कोई भी ऐसे आरोप नहीं है, आप पता कर लीजिए। ना ही मैं कोई नशा करता हूँ, मैं बालाजी का शुद्ध भक्त हूँ, पता कर लेना इस बात के लिए। मैं कोई भी झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, जो रोहित आए थे उनका ये आरोप है जो आपको पता लग गया है, वो कह रहे थे कि हम 22 जा रहे थे और आप पे ये रहीमुद्दीन पे आरोप लगाए हैं कि हमारी गाड़ी आगे गाड़ी के आगे आ गए। अब गाड़ी मेरी पकड़ ली, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे, तो ये गाड़ी रिकॉर्डिंग के तरह से मेरा मोबाइल छीन लिया। अब गाड़ी चौकी पे ले गई। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, ना उनकी गाड़ी के आगे कोई खड़ा था ना कहीं। जो प्रधान प्रतिनिधि है उनके पास में खड़े थे, मैं थोड़ा पीछे खड़ा था, गाड़ी के पीछे खड़ा था। इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, इनके पिता और ये राहुल आ गए, गाड़ी छोड़ दो, दे दो इनको, पैसा नहीं देंगे, ये सब करने लगे। इससे मोबाइल उन्होंने निकाला और उससे डर से इनके मोबाइल हाथ से गिर गया। जब गिर गया मोबाइल तो ये चले गए, जाओ ले जाओ गाड़ी, ये करेंगे वो करेंगे, हम आपके खिलाफ तहरीर देंगे जाके। तो हमने कहा तहरीर तो आपके खिलाफ हमने दी ही, चौकी फैसला हुआ, हम वही चौकी चलेंगे आपके साथ, आप चौकी चलिए, वहाँ फैसला कर लीजिए चल के। और हम लोग वो सामान तुरंत लेकर चौकी पहुँचे। चौकी में चौकी प्रभारी को हैंड ओवर करा दिया और हम लोग चले आए। बस ये सब घटना है। और कहीं से भी लांछन लगाने के लिए उनका मन है वो लगा सकते हैं, इसके लिए हम कह नहीं सकते हैं क्या है वो क्या नहीं। लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर संवाददाता जी, आप हमारे बारे में मालूम कर लीजिए, औरंगाबाद में मालूम कर लीजिए कि मैं किसी के साथ गलत करता हूँ। जैसे रही बात विवाद की,
गांव में रह के आपस में भाईचारे में तो विवाद सबके होता है, ये आप समझ सकते हो। ना हम पे कोई छिड़काने का मुकदमा है, न 76 का है, ये सब कोई भी मुकदमे नहीं है। ना मैंने किसी लड़की को भगाया है, और जो लिए घूम रहे हैं। और ये रोहित जिसका नाम इसने आपके पास आए थे, ये भी अपनी पिता की भांजी को भगा के लाया है। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। वो लोग आए थे और जब इससे कहा तो इसने गाली गलौज किया, सब कुछ। इसका मोहल्ला उनका गवाह है, सब जानते हैं उनके पड़ोसी, और ये लांछन लगा रहे हैं। और गांव में इसने जिसके साथ साझा किया था शिवम के साथ, उसका भी आप बात कर सकते हैं। शिवम कौन है? ये शिवम एक तमोली है लड़का, उसकी दुकान में साझा किए थे पहले। उसका भी इनका विवाद हुआ पैसे को, लेन देन को। हाँ, और इससे पहले हमको तो हिस्ट्री नहीं पता है इनकी। दिल्ली में जहाँ काम करते थे, हमने सुना है मारवाड़ी था कोई, उसका भी गड़बड़ झाला करके वहाँ से भागे। ये सब जानते हैं इस बात को, गांव हमारा जानता है पूरा, ये क्या थे और क्या हो गए। एक मजदूर 5,000 रुपये नौकरी करने वाला एकदम आके 10 लाख का मकान बनवा ले, कहाँ से बनवा लेगा? मैं मान्यवर ये जानना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए का मकान कैसे बनवा सकता है 5,000 रुपये नौकरी करने वाला? अगर आपने कहीं फ्रॉड नहीं किया तो आप नहीं बनवा सकते हो। हमको तो 4-4 लोग हम काम करते हैं, आज मकान नहीं शुद्ध बना पाए हैं पूरा, जबकि पूरा दिन काम करते हैं। तो इसकी बात आप खुद गांव में पूरा जानकारी ले सकते हो। अब हमारे सामने खड़े हैं, इनका नाम है रहीमुद्दीन, निवासी औरंगाबाद। इन पे आरोप लगाता गाड़ी छीने हैं। ये भी हमारे कार्यालय आए हैं। हमारा कर्तव्य है दोनों पक्षों खबर दिखाना। ये पक्षा है इनकी चल रही है, अब वो पक्षा है उनकी चल रही है। क्या कहेंगे, क्या नाम आपका बताओ? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि गाड़ी रहीमुद्दीन ने छीन ली है और रहीमुद्दीन गाड़ी लेकर गए हैं, वो अपना हमें साक्ष्य दिखाने की रहीमुद्दीन गाड़ी लेकर गए। वो कहते, उन्होंने कहा कि हमने वीडियो बनाया है, तो मुझे वो वीडियो दिखाने की मैं गाड़ी लेकर गया हूँ, जो चोट की सजा वो मेरी। अच्छा, वो कह रहे थे जो वीडियो बना है, कह रहे थे वीडियो बना है, कह रहे थे चौकी पर जमा है, मेरा वीडियो अवेलेबल है, कह रहे वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जिसका पैसा है वो तो लेगा, चाहे आज ले चाहे कल ले, वो तो आपने जब कर लिया है तो आपको देना पड़ेगा। और जितना इन्होंने काम किया वो पैसा मैंने इनको दिया। मेरे पास लिखा पढ़ी में पूरी कॉपी रखी हुई, अब जो भी देखना चाहे वो देख सकता है। ये थे रहीमुद्दीन। मैं ये आम जनमानस और अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो सच है मैंने कह दिया है, और सच्चाई अगर सही है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग फ्रॉड करते हैं, एक नहीं 4 के पास ये फ्रॉड कर चुके हैं। पैसा लेकर इनका न देना यही काम है। और बाकी लड़कियों के साथ ये सब तो हम आपको बता ही चुके हैं पूरी बात आगे वीडियो में। बाकी अधिकारी और कर्मचारी सब सक्षम है, सब जानते हैं सच क्या है, और आप भी जानते हो सच क्या है। हमें बताने से ज़रूरत नहीं, आपको हम बताएं सच क्या है। आप समझ गए होंगे कि सच कौन है। बाकी इनका चरित्र कैसा है शायद गांव में पता कर लेना। एक चरित्र के कितने उजले हुए व्यक्ति हैं, इनकी करतूत पता कीजिए किस किस्म के व्यक्ति हैं। सब पे ऐसा, रोहित पे भी, इस पे भी मुकदमा है। ये अपनी वहाँ से सगी पोती मतलब पिता की भांजी को भगा के लाया, और वो जो साहिबान नेताजी आए उन पे भी कितने केस हैं पता कर लीजिए। जिनका नाम दीपाली है, वो महिला बिलख रही थी, उसके वीडियो वायरल हुए हैं। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि एक बार वो वीडियो मंगा के देख लिए जाएं, नेताजी का क्या हाल है और कैसे नेताजी हैं ये। बाकी जनता तो इनका देख ही रही है। आगामी चुनाव आने वाला है, ये सब फर्जी हम लोगों के विरुद्ध किया जा रहा है। जनता का लगाव हमारी तरफ है, इसीलिए जनता हमको, हमारे भाई को चुनी। ब्रजेश मिश्रा को 300 वोटों से जीते थे, इसीलिए जीते थे, इनका प्रत्याशी जीता था। अब बाकी आगे चुनाव आ रहा है 26 में, ये जनता बताएगी कि इनके क्रियाकलाप क्या हैं, किस तरीके से आदमी से साथ पेश आते हैं। और इनका एक लाइनमैन के पास भी झगड़ा हुआ था, जो नेताजी हैं, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। वो SC जात का था, उन्होंने उसको गाली गलौज किया था। इसकी जानकारी आप चाहें तो विद्युत विभाग से ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। तो आप लोग सुने, और आप लोग सुन के खबर देख के इसका डिसीजन लें। अधिकारी कर्मचारी देखें क्या सत्यता है। हम लोग इनकी सुने, उनकी सुने। धन्यवाद। यूपी का सच। नमस्कार। जय हिंद मित्रों।